अगर राम ही राम जपन लगे तो घर बार को चलाए, घरवाइयों को संवारे, बाल बच्चे भूखन ना मर जाए। अरे जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को देते जहान को देते सो तो को भी दे हैं। अरे मन मूरख सोच करें क्यों सोच करें कछु हाथ न आए हैं। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने मां के स्तनों में दूध दिया। एक बार एक व्यक्ति कुतर्क कर रहा था, बोले महाराज क्षीर सागर में हमने सुना दूध भरा। हमने कहा हाँ? बोले महाराज दूध दही क्षीर सागर में, इतना दूध कहाँ से? साहब झूठ बात है। अरे हमने कहीं पगला गए का भांग आंग खा के फिर रहो? बोले क्यों? अरे हमने कहा भाई साहब भगवान क्षीर सागर में दूध के समुद्र में रहते हैं। बोले महाराज कैसे संभव है? हमने कहा माताओं के स्तनों में ये जो बच्चों के लिए छोटे छोटे नए युवकों के नए नन्हे बच्चों के लिए नवजन्मित शिशुओं के लिए अगर कोई दूध भेज रहा तो कौन भेज रहा? ठाकुर क्षीर सागर वाले ही तो भेज रहे हैं। से काम थोड़ी चलना है, समुद्र से ही काम चलना है। कुतर्की आदमी बड़ा विचित्र होता है। एक बात और, जरूरी नहीं कि हर बात का अनुभव हो, हर बात का ज्ञान हो। देखो जितना समझ लिया कथा में उतना ही जय। हाँ, जो आप समझ लो उतना ही बहुत है। ज्यादा हथकारो समझ जाओ सो बुद्धि खराब हो जाए। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बड़े मूर्ख वाली बातें करने लगा। ऐसा जो हम तो कहने लगे भगवान हमें बुद्धिहीन ठीक बनाए। बोले क्यों? हमने कहा कम से कम हनुमान चालीसा पढ़त तो रहे भी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। अगर बुद्धिमान बन जाए भी तो हनुमान चालीसा का यहाँ पढ़ी। जो बुद्धिमान हो जाते हैं वो कहते कथा था का जरूरत है? अरे न कटा उनसे ही जरूरत है जैसे भोजन जरूरत है। इस प्रकार भोजन से शरीर की पुष्टि होती है, उसी प्रकार भजन से आत्मा की तुष्टि होती है। दोनों जरूरत है। और ज्यादा पढ़े लिखे की गति ठीक उनसे ही होते कि एक बार एक आदमी नाव पे बैठो, नाव पे नावक चलाने वाला था तो नाविक भी बैठा, ये 2-3 लोग बैठे। समुद्र में नाव चल रही थी। नाविक से पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा क्यों भाई तुम्हें अंग्रेजी आती है? हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? भैया हमें नहीं आता। बोले तब तो तुम किसी काम के नहीं, तुमने अपनी 4 आना जिंदगी खराब कर ली, अंग्रेजी नहीं सीखी। थोड़ी दूर और नाव चली तो पूछा क्यों भाई अच्छा अंग्रेजी नहीं आती, संस्कृत आती? संस्कृत? वाह तुम कौन हो? नारोग बोलो भैया श्रीमान हमें ना संस्कृत आती है। तो जो पढ़ा लिखा था माथा पीट के बोला तब तो तुमने 8 आना जिंदगी बेकार कर ली, कोनो काम के नहीं। आगे बढ़े तो फिर बुद्धिमान जो पढ़ा लिखा था उसने पूछा क्यों भाई शुद्ध हिंदी आती, क्लिष्ट हिंदी? नावक बोला हम गांव के यहाँ श्रीमान, पढ़े लिखे मताई बाप ने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ही ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा था बोले तुम और मूर्ख, तुमने 12 आना जिंदगी बर्बाद कर ली। थोड़ी दूर आगे चले सो तूफान आओ सो नाव डगमगान लगी। नावों का हाथ जोड़ के बोलो कि हिंदी संस्कृत तो आपको आती है पर तैरना आता है? तो पढ़ा लिखा बोलो हमें तैरना नहीं आते। बोले तुम ले जाए अब खराब, हमारी तो 12 ही आना खराब होती, तुम तो 16 लेके जा रहे हैं। तो गांठ बांध, जरूरी नहीं हर चीज आवे। तो जितना कम पढ़ा लिखा हो उतना ही बढ़िया है। जो ज्यादा पढ़ जाते वो कोनो दीन के नहीं रहते। ऐसे ही एक लड़का गणित पढ़ के आओ विदेश से, बाहर से आया तो घर पर बैठा तो माँ से बोला माँ हमारी गणित का चमत्कार देखो। मताई बोली बेटा पहले लड़ुआ खा ले बाद में दिखाइए चमत्कार। लड़का बोलो वहां माँ पहले देखो हमने क्या गणित सीखी देखा था। माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखे, बोले बेटा खा ले, बुड़की को टाइम पहले गरम कर शरीर बाद में। लड़का नहीं मानो,
बोलो माँ बताओ प्लेट में कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2, बोले नहीं 3। तो उस लड़के की माँ बोली है तो 2 ही। लड़का बोला नहीं 3 है। लड़का बोला गिनके बताओ, तो उसने गिना 1। उसकी माँ ने गिना 1 और दूसरे पे हाथ रखा 2। तो लड़का बोला 2 1 3। माँ बोली बेटा 2 ही है। फिर से गिनो, अब दूसरे वाले से 1 और 2। तो माँ से बोला लड़का 2 1 3 3 है। माँ बोली बेटा भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं पर लड्डू तो 2 ही है। लड़का बोला नहीं 3 है। 2 1 कितने होते? बोले 3। फिर से गिनो, बोले 1 2, 2 1 मिलाओ सो 3। बाप बगल में बैठा था, बाप भी तो उसी का था। बाप बोला बेटा मैंने देख लिया 3 लड्डू है। माँ तेरी मूर्ख है, हाँ ऐसा नहीं पढ़ना लिखना। 3 लड्डू, 2 नहीं 3 है। तो 4 का था 4। लड़का बोलो नहीं पिताजी 3 ही। लड़का बाप बोलो हाँ 3 है। एक काम कर, 1 लड्डू हम खाते, 1 तेरी माँ, तीसरा तुम खा। खाता बता आओ। तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनको ऐसे ठिकाने लगाया जाता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कहाँ तुम राधे राधे सीताराम सीताराम लगाए फिर रहे, भगवान देखे तुमने? हमने कहीं नहीं देखे। बोले काय को सच में 4 घंटा बर्बाद सीताराम सीताराम राधे श्याम लाखों करोड़ों खर्चा करवा रहे, कहाँ के सीताराम दिखाओ, कहाँ है सीताराम? अब पढ़ो लिखो हो तो हमने ठटरी सी बात, हमके बैठे बगल में एक दैया डोरी रही थी, तो हमने पलक छुपा दो। हमने कहा इसमें देख करंट दिख रहा है तुझे? बोले नहीं, हम कहीं छू के देख। वो सो फड़फड़ा गो, हम कहीं करंट है? बोले है। हम कहीं बता कहाँ है? तो हमें कहा दिखा। बोलो दिखा नहीं सकाई। तो हमने कहा ऐसे ही हम भी दिखा नहीं सकाई पर है। लेकिन भगवान है अतः नहीं था, करंट बता के नहीं है हमें। अब अगली बार तो 33,000 की वोल्टेज में नहीं था, सारे वही पे बैठा ने हमें। वो बड़ो बारो टावर नहीं होता, हाई टेंशन तार। कहा कहो जाता अंग्रेजी में हाई टेंशन। हमें हमें फंसो नहीं है दोबारा, लौट के नहीं आओ हमारे लो। एक ही बेर के झटका को भाव अंगरिया करिया भर गई थी ऊके जान कौन बोर्ड में लगो ऐसे ही तार डरो हमके पकड़ कट में। हमने कहे पकड़ आओ न फड़फड़ा गो मछरिया से। बोले ये क्या? हम कहे दिस इज करेंट। हमने कहते हैं बता का? बोलो करंट। हमके दिखा कहाँ है? प्रत्यक्ष कितना बड़ो है, नाक कैसी, आंखें कैसी हैं करंट की, मुंह बता हल्को है क्या हमारे जैसा बड़ो है? तो बोलो महाराज करंट दिखा नहीं सके हमके, वैसे ही हम भगवान नहीं दिखा सके पर हो। अथवा जैसे हवा और कृपा, ध्यान दीजिएगा, हवा और कृपा होती है पर दिखाई। अच्छा हवा होती है, अब आप मानो चाहे ना मानो पर होती तो है। ना हो तो होती तो 2-4 मिनट हम तुम्हें डब्बा में बंद करके धार दें तो 13 की तैयारी शुरू। 2-4 मिनट में तुम्हें उसे सूखो सो करे हमने। बोले क्या? बोले तब कही ले चलो बसान लगे नहीं है। तुम कहो हवा होती नहीं, हवा होती है। ऑक्सीजन की स्थिति पूरे भारत में विश्व ने देखी कि ऑक्सीजन की क्या कमी होती, तो हवा होती नहीं। अरे होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। किसी ने देखा हवा को? कितनी बड़ी है बताओ? क्या आंखें हैं हवा के? कितनी नाक है? बोले पता नहीं है पर होती है। उसी प्रकार कृपा भी दिखाई नहीं पड़ती, होती है। हवा शीतल मंद सुगंध बहती है तो भक्ति में मन लगा देती, हवा आवेश में आती है तो घर उजाड़ देती। उसी प्रकार कृपा जब शीश पर होती है तो जीवन सुधार देती, और कृपा जब तो जीवन बिगाड़ देती।